नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार विकास पर्व मना रही है, मीडिया के माध्यम से अपनी उपलब्धि का प्रचार करवा रही है, लेकिन आम आदमी की समस्याएं और परेशानियां नहीं देख पा रही हैं। इसीलिए स्वदेश न्यूज सवाल भी कर रहा है कि विकास पर्व है, कितना गर्व। एमपी में बदहाल सड़कें हैं, गरीब ग्रामीण परेशान हैं, कीचड़ में सने बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। बात देवास की करें तो यहां आजादी के 75 साल बाद भी सोनकच्छ नगर से महज 6 किलोमीटर दूर गांव की सड़क नहीं बनवा पाया। गांव के बुजुर्ग, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर परिजन अस्पताल लेकर जाते हैं। सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं से ये पूरा गांव वंचित है। भाजपा और कांग्रेस के कई सांसद बने और विधायक बने, लेकिन अब तक नहीं बनी तो वो है इस गांव की सड़क। स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर देवास जिले सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम धतुरिया राव पहुंची तो इस गांव में पहुंचने के लिए मात्र एक रास्ता था, जो बहुत ही खस्ता हाल था। उस रास्ते पर टू व्हीलर चलाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल था। कीचड़ में सने हुए बच्चे रोज इसी तरह अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर सोनकच्छ नगर में प्राइवेट स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। कीचड़ में सने हुए बच्चे रोज इसी तरह अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर सोनकच्छ नगर में प्राइवेट स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल लगता है तो ग्रामीणों ने यह भी कहा, लेकिन 8 से 10 बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। 11 से 4 बजे तक स्कूल लगता है, लेकिन हेडमास्टर यहां पहले से ही छुट्टी देकर बच्चों को रवाना कर देते हैं और खुद भी यहां से चले जाते हैं। ग्राम धतुरिया राव के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर कैलाश सिंह चौधरी को हमने मोबाइल लगाकर बात करना चाहा, लेकिन साहब ने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में अपने गांव की बदहाली का लेटर थमा चुके हैं। गांव के सरपंच ने प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे, विधायक, सांसद और कई जनप्रतिनिधियों को अपने गांव की समस्या से अवगत कराया है, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी अब तक पूरा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार भले ही विकास पर्व मनाए, विकासशील और विकसित प्रदेश होने का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, फंसती है गाड़ी भी तो और फिर क्या? आफत भी बहुत आती है। अच्छा, तो क्या होता है फिर? कैसे क्या निकालते हैं आप गाड़ी को? अब वहाँ पर खड़ी करके आए, अब गाड़ी को रोड के पीछे। अच्छा, फंस गई ये गाड़ी। हाँ, अच्छा, कि ड्रेस गंदी हो गई आपकी? बैग भी गंदा हो गया? ड्रेस गंदी हो गई। बहुत आफत है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो बस्ते गारे में भरा जाए, कपड़े भरा जाए और पैदल चलाए नहीं, गाड़ी में आए नहीं, जाने आने में दिक्कत आए। उनको बीमार इंसान हो गए, अटैक आ गया, उनको परेशानी इतनी है कि कभी अगर पलंग पे नहीं ले जाते इंसान नहीं मर जाए। अच्छा, आधे टाइम तो पैदल बाकी रोड पे से लेता हूँ। अच्छा, पैदल लेके जाते हैं, फिर रोड पे बैठाते हैं? बिल्कुल सर। अभी जो वीडियो जारी करा वो आप ही? जी सर, मैंने करा। उस टाइम सर बच्चे, पानी आया था, पानी में बच्चे की हालत दिख नहीं जा रही थी सर। बच्चे इस कदर के कंडीशन में थे कि मैं क्या करूँ, बयान भी नहीं कर सकता। मैंने आपको वीडियो डाला हुआ, देखा होगा आपने। 3 सड़कें बन चुकी है, एक सड़कें अगर नहीं बनी है तो वो गांव वाले की कोई निजी भूमि आ रही थी, काम भी लगा दिया गया था, कुछ हद तक काम हो गया था, लेकिन एक निजी भूमि के कारण किसी व्यक्ति की आपत्ति थी, इस कारण वो सड़क नहीं बन पाई। वो लोग, बीजेपी की सरकार ये चाहती नहीं कि उस गांव में रोड बने। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की सज्जन भाई की बनी थी। सज्जन भाई ने 15 महीने की सरकार में उस रोड को प्रधानमंत्री में जुड़वा दिया था और उस रोड के जमीनी विवाद के कारण वो रोड नहीं बन पाया। पर फिर भी सज्जन भाई ने उनके निजी खर्चे से उस रोड में मुरम डला के बढ़िया करके रोड पूरा कंप्लीट करके दे दिया है और जैसे ही सरकार बनेगी उसमें हम डामर करा देंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे 18 साल से माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है। चौहान साहब की सरकार विकास उत्सव मना रही है। मेरा निवेदन है शिवराज सिंह चौहान साहब, ये कैसा विकास उत्सव है कि जहाँ जिस गांव से सोनकच्छ से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर गांव पे की रोड नहीं बना पा रही है आपकी सरकार। आपका इस बीच में 7 साल तक आपका सत्ता पक्ष का विधायक रहा राजन वर्मा जी और 10 साल से आपके सांसद हैं। सत्ता पक्ष नीचे से ऊपर तक इनकी सरकार है। उस गांव के बच्चे कीचड़ में सने हुए सोनकच्छ तक स्कूल आ रहे हैं।
तो वाकई हैरानी होती है कि 75 साल के बाद भी अगर एक गांव एक रोड के लिए तरस रहा है तो फिर ये कैसा विकास है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता देवास से शाहिद खान से। शाहिद, आखिर क्या वजह यहां पर आ रही है? 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है, कई चुनाव हो चुके हैं, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे, संसद के चुनाव हो चुके होंगे, गांव के चुनाव हो चुके होंगे, सरपंच के चुनाव हो चुके होंगे, और कई तमाम तरह के यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं। तो जनप्रतिनिधि आते होंगे, उनको दिखता तो होगा भाई कि यहाँ पर सड़क नहीं है, वादे भी करते होंगे, फिर इतना समय क्यों लग रहा है कि इनको सड़क ही नहीं मिल पा रही है? क्या सिर्फ आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, सड़क क्यों नहीं बन पा रही? क्या उनको नहीं लगता जो जनप्रतिनिधि कि यहाँ पर इंसान रहते हैं और इंसान को आने जाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा चाहो आपने कि जिस तरह से विकास पर एक तरफ से जो है कि भाजपा सरकार बना रही, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, विकास पर बना रही, लेकिन विकास है कहाँ? जब इस गांव में स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची तो हमने विकास की वहाँ पे हालत देखी। हमारा वाहन वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया, वाहन टूट गया, स्कूल की हालत, स्कूल के वहाँ पे जो प्रांगण है वहाँ पे शायद ढोर पेड़ बांधे जाते होंगे, मवेशी बांधे जाते होंगे। स्कूल से पहले, स्कूल छुट्टी से पहले स्कूल के हेडमास्टर वहाँ बच्चों की स्कूल की छुट्टी दे दी। स्कूल के जो बच्चे वहाँ पे अनाराम से लेके गिनती तक के वहाँ पे नहीं बोल पाए। मास्टर जब मैं बात की तो वहाँ पे मास्टर फोन नहीं उठा पाए। और ग्रामीण का हमने बात की तो भाई दिल को जो झंझोड़ देने वाली बात उन्होंने कही कि विकास होता क्या हमको यही नहीं पता है। विकास यात्रा इनकी जो है कि निकली थी बीजेपी की, लेकिन उस गांव में नहीं पहुंची थी, तो पहुंचती थी तो वहाँ पे रोड ही नहीं है। यहाँ पे जब हमने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो सब एक दूसरे पे जो है कि कटाक्ष करते नजर आए हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे जो मुहर्रम तलवा दिया है, हमारे जो सरपंच हैं उन्होंने वहाँ मुहर्रम तलवा दिया है, जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमने मुहर्रम तलवा दिया है। और जब गांव के लोगों से हमने बात की, गांव के जो बेचारे गरीब वर्ग के लोग रहे हैं, उन्होंने चंदा 10-20 रुपए इकट्ठा करके वहाँ पे जो है मुहर्रम तलवाने की बात वहाँ पे ग्रामीण कहते नजर आए हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे नहीं निकला है। रोड की हालत आप देखेंगे तो बच्चे कीचड़ में सने हुए, जो स्क्रीन पर आप जो वीडियो दिखाएंगे बच्चों के कीचड़ में सने हुए बच्चे वहाँ पे स्कूल पहुंचते, प्राइवेट स्कूल जाने के लिए वहाँ पे जो है बच्चे को पैदल जाना पड़ता, पूरी ड्रेस है उसकी खराब हो जाती है। वहाँ पे ग्रामीण में बात की, वहाँ पे एम्बुलेंस को फोन लगाते, एम्बुलेंस जो है तो वहाँ पर नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे रोड ही नहीं है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस पहुंचे कैसे? ग्रामीण वहाँ पे खाट पर गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्ग बीमार जो होते हैं उनको खाट पे ले जा करके जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। तो विकास की बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती है दोनों ही पार्टी की तरफ से। तो लंबे समय तक के विधायक भी और कांग्रेस के भी रहे, लंबे समय तक के विधायक बीजेपी के लंबे समय तक के विधायक रहे हैं, तो सभी के नॉलेज में ये चीज ऐसा नहीं को नई बात है। और महज नगर से महज 6 किलोमीटर दूर जो है कि पड़ता है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो विकास के नाम पे क्या है, स्क्रीन के माध्यम से अपन को दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिंधव और हमारे साथ कांग्रेस से जनपद पंचायत अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर जी जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले जितेंद्र सिंह सिंधव जी, क्या आपको इसकी जानकारी है कि आजादी के 75 साल बाद भी ये गांव जो कि देवास जिले सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम धतुरिया राव है, यहां पर आजादी के 75 साल बाद भी सड़कें नहीं, हम तस्वीर देख रहे हैं, मतलब यहां आप 2 व्हीलर छोड़िए, आप पैदल नहीं चल सकते, ऐसी सड़कें, ऐसे हाल हो रहा है, और फिर आप लोग दूसरी तरफ विकास पर्व मना रहे हैं। धतुरिया राव और धतुरिया राम दोनों ही गांव है। वहां पर धतुरिया राम में हम लोगों ने सड़क बनवाई है। भोपाल रोड से खरपड़ी मवाड़ा हमारी सरकार में सड़क बनी है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र वर्मा जी थे। धतुरिया जो राव है, जिस गांव में आप जो बता रहे हैं कि सड़क नहीं है, वहां पर भी हमने हमेशा प्रयास करा था बनाने के लिए, लेकिन वहाँ आपस में जो लोगों की जमीनें थी उस वजह से वहां पर दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो रोड नहीं बनी। जबकि हमने उसको सेंशन भी कराया था उस रोड को उस समय, लेकिन वो नहीं बन पाई थी। और धतुरिया राम में हमने बनाई सड़क, जबकि कांग्रेस के विधायक आदरणीय सज्जन वर्मा जी 34 साल से यहाँ पर विधायक हैं, उनको ये नहीं दिखा आज तक ये रोड। हम लोगों ने ये तीनों गांव की रोड बनवाई है, खरपड़ी मवाड़ा धतुरिया राम। ये धतुरिया राव की सड़क सिर्फ आपस में गांव की वजह से रुक गई है, बाकी और कोई विषय नहीं है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज ये विधायक है, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसे काम नहीं रोके हैं कि जो सज्जन सिंह जी वर्मा को उसके लिए दिक्कत आए। वो अगर कभी एक बार तो माननीय सीएम साहब से जाके मिला, और उनकी 18 महीने की जो सरकार रही उसमें भी इनने ये धतुरिया राव का रोड नहीं जुड़वाया। वो लगातार 34 वर्ष से यहाँ पर विधायक है। लेकिन जितेंद्र सिंह जी, मुझे आप ये बताइए, एक सांसद या विधायक के पास ज्यादा पावर होती है, उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं कि सरकार के पास होते हैं? नहीं,
सरकार 2003 से आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीच का आप 1.5 साल छोड़ दें, बीच का 1.5 साल छोड़ दें जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? विधायक का बजट कितना होता है, सांसद का बजट कितना होता है? मैं स्वीकार करता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है। हमने जब ये भोपाल रोड से खरपड़ी, मवाड़ा, धतुरिया राम, ये रोड भी तो हम लोगों ने बनाई है उस समय हमारी सरकार में। हम जब विधायक भी थे हमारे यहाँ पर राजेंद्र वर्मा जी, उस समय सारे रोड जो मैं बता तो रहा हूँ आपकी, धतुरिया राम की जो सड़क का रहने का कारण सिर्फ ये हो गया है, ये उस समय रह गई थी, लेकिन उसके बाद चूंकि हम 2018 में ऊपर हमारे विधायक चुनाव हार गए, इसलिए रोड नहीं बना पाए। ठीक है, सूरज सिंह ठाकुर जी, बीजेपी के विधायक चुनाव हार गए इसलिए रोड नहीं बन पाई, लेकिन आपके विधायक जीत गया, वो रोड नहीं बना पाए। सूरज सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये हाँ सुनाई, ये रोड बन रहा है ना, ये जो मवाड़ा का रोड बना, धतुरिया राम का रोड बना, ये सज्जन वर्मा जब सांसद थे उन लोग उस टाइम तीनों गांव की रोड स्वीकृत कराई थी सज्जन वर्मा जी ने। उसके बाद ये रोड बनी है, पर ये धतुरिया राव की रोड कुछ जमीन विवाद के कारण एक पार्टी जमीन नहीं दे रही थी, वो भी आधा रोड का काम लग गया था, पर जमीन विवाद के कारण रोड नहीं बन पाई। पर फिर भी सज्जन भाई ने अपने निजी शौक से पिछली बार भी 1 लाख रुपए का मुरम डलवा के रोड कंप्लीट की थी, और इस बार भी पूरी मुरम डलवा के और चूरी डलवा के कंप्लीट करने, मुरम डल चुका है और चूरी डला के हमने खुद ने करा ये काम। और ये सज्जन वर्मा जी ने आज सोनकर विधानसभा को रोड की जो सौगात मिली है, ये सज्जन वर्मा जी के ही। तो आप कह रहे हैं इस रोड में जो मुरम डलवाया ये कांग्रेस नेताओं ने डलवाया, इसमें बीजेपी सरकार का कोई हाथ नहीं है? हाँ, 1000%। ये लोग मंदिर में चल के कह रहे कि हमने डलाया तो मैं 1 लाख रुपए को इनाम दूंगा मैं। जितेंद्र सिंह जी, रोड तो आपने नहीं बनाई, लेकिन कम से कम कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मुरम तो हमने डलवा दी। जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सूरज सिंह ठाकुर जी कि यहाँ पर जमीन विवाद, वो भी मान रहे हैं कि कुछ जमीन समस्या को लेकर यहाँ पर सड़क नहीं बन सकी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मुरम तो डलवाया गया था, आप लोग की सरकार ने तो कुछ नहीं किया है सड़क के लिए। नहीं, हमारे विधायक अभी ये हैं, तो ये मुरम डलवाएंगे 2018 से लेकर के आज 2023 तक विधायक है, और हमने 2016 में ये जो जिस रोड का कह रहे हैं ना कि हमारे सांसद जी ने बनवाई थी, ये 2014 में सांसद थे, 2014 तक, 2009 से लेकर 2014, हमने 2016 में रोड बनवाई है, ऑथेंटिक प्रूफ है मेरे पास इसके। नहीं, धतुरिया राव रोड की बात करते हैं, जिस रोड को हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, इस रोड की बात करते हैं हम। हाँ, धतुरिया राव की। इस रोड को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमने तो मुरम डलवाया, बीजेपी सरकार ने तो कुछ भी नहीं करवाया। नहीं, तो मुरम डलवाया तो अब ये विधायक ये मुरम डलवाएंगे, हम थोड़े डलवाएंगे मुरम उस पे। और जब मुरम ने डलवाया था तो ये बच्चे कैसे फंस रहे हैं, आज क्यों नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, क्यों दिक्कत आ रही है उनको खिचड़? लेकिन देखिए, सवाल यही तो होता है। मुझे बताइए कि एक विधायक सरकार, खासकर जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं वो सरकार में शामिल होते हैं, लेकिन जो विपक्ष के विधायक होते हैं उनके पास उतना पावर नहीं होता, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। उनके पास विधायक निधि भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार सड़क बनाने के लिए बकायदा पैसा सैंक्शन करती है, बजट में मेंशन भी करती है, और गांव की बात करें तो ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए उसमें पैसे जाते हैं। बावजूद इसके अगर आप सिर्फ यही कहते रहेंगे कि ये विधायक की जिम्मेदारी है, तो सरकार फिर किस लिए बनी है? विधायक की जिम्मेदारी इसलिए है कि विधायक को मंत्रालय जाना पड़ेगा, सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा और उसकी स्वीकृति मांगना पड़ेगी। हाँ, उसके बाद अगर मना करते तो हम लोग दोषी है ना। ये कभी गए क्या शिवराज जी के पास इस रोड को लेकर के? सूरज सिंह ठाकुर जी, आपके विधायक कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास गए नहीं है? मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, वो तो जितने भी 230 के पहले तो राजेंद्र वर्मा जी विधायक थे, यहाँ से 7.5 साल विधायक थे। इन्होंने प्रयास, इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया इनने प्रयास? हमने तो 15 महीने की सरकार में भी प्रयास किया था, और 15 महीने की सरकार में हमने बहुत कुछ प्रयास किया, पर जमीन विवाद के कारण ये रोड नहीं बन पाई। और ये वो तो हम भी कह रहे हैं ना, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि जमीन विवाद 2016 में जब रोड बना जब जमीन का विवाद आया था इसमें। अरे सरकार, रोड सरकार बनाती है कि विधायक बनाता है? अरे सरकार बनाई, सरकार के पास जाना भी तो पड़ेगा इस मसले को लेके। आपको इनको कोई सपना सोच रहा था कि वो मुरम डालने का, इनको भी किसी ने बताया होगा ना। जितेंद्र सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, जितने भी सारे विकास के काम जो मध्य प्रदेश में होते हैं, क्या जब तक विधायक जाकर मुख्यमंत्री से नहीं मिलता तब तक विकास के कार्य नहीं होते हैं क्या? वो आप कैसी बात कर रहे हैं? दर्शक सुन रहे हैं, जनता सुन रहे हैं, वो मुझे लगता है आपकी इस बात पे हंस रहे होंगे वो। जी जी, मैं कह रहा हूं, आप जो जिस तरह से आप ये रीजन दे रहे हैं, आप जो कमेंट कर रहे हैं कि जो विधायक है वो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए हैं, उनको जाना चाहिए तभी तो सड़क बनेगी, तो मैं वही सवाल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में जितने भी विकास के कार्य होते हैं, जब तक विधायक जाकर मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है तो क्या वो विकास के कार्य नहीं होते हैं क्या?
जो सरकार का एक पहलू तो रहते हैं सर, ये भी विधायक जो होते हैं एक सरकार के पहलू तो रहते हैं। ये मैं समझ गया। देखिए, जनता तो सिर्फ ये चाहती है उनकी सड़क बने। जनता राजनीति में फंसना नहीं चाहती। जनता बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहती। जनता चाहती है जिस सड़क से वो गुजर रही है वो सड़क अच्छी बने। लेकिन यहां तो लग रहा है कि यहां पर आपस में ऐसे आप लोग उलझ गए, नहीं ये उसकी जिम्मेदारी, ये उसकी जिम्मेदारी। कैसे काम चलेगा मुझे बताइए। ठीक है, हमारे साथ एक अधिकारी इस वक्त जुड़ रहे हैं एसडीएम सोनकच्छ से, संदीप शिवाजी। संदीप शिवाजी, चलिए, राजनीति पार्टी तो आपस में लड़ती रहती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन प्रशासन का आप एक अहम हिस्सा, आप एसडीएम है सोनकच्छ से। ये सड़क पिछले 75 सालों से यहाँ पर गांव के लोग इस सड़क की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी? ये इस संबंध में कुछ लोग थोड़े दिन पूर्व मुझसे मिलने आए थे, तो जहां तक मुझे जानकारी इन्होंने बताई थी कि निजी खेतों में से एक रास्ता जो परंपरागत है वो होके निकल रहा है वहां से, और ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पक्की सड़क बने। तो इसके लिए हम कृषकों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रयास कर रहे हैं कि वो जमीन जो है या तो पीडब्ल्यूडी विभाग से हम बात करें कि उनकी अर्जन की जाए, भू अर्जन किया जाए, या अगर ऐसा ना हो, अगर कृषक चाहें तो वो अपनी जमीन शासन को दान भी करे, तो एक रास्ता इसमें निकल सकता है। बाकी हम और भी पहलुओं में प्रयास नहीं, अगर उचित मुआवजा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी किसान अपने गांव की खुशहाली के लिए, विकास के लिए वो अपनी जमीन सरकार को नहीं देगा। वो क्या मुआवजे के कारण ये देरी हो रही है? मुआवजा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सरकार की तरफ से इसमें बातचीत नहीं की जा रही मुआवजे को लेकर? नहीं, इसमें ये नहीं कह सकते अभी अपन, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हमारी तरफ से मतलब बना ही नहीं है कि यहाँ पर अपन मुआवजे का प्रयास करें। नहीं तो जो आपने दान का जिक्र किया, मतलब आप सरकार क्या चाह रही थी कि जो किसान है उनकी जो जमीन है वो सड़क के लिए जा रही है, उसको वो दान कर दे सरकार को और कोई भी मुआवजे की मांग नहीं करे। क्या प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है? नहीं, इसमें दो चीजें रहती हैं। कहीं कहीं पे हमारे ऐसी जगह हमने देखी है जहाँ बीच में किसी कृषक का खेत है और दोनों तरफ ताश की सड़क है, तो वहाँ कृषकों ने स्वेच्छा से वो सड़क जो है परंपरागत रास्ता होने के कारण दान की है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो हम नहीं, तो यहाँ पर असल समस्या क्या है? किसानों की समस्या को लेकर क्या है? वो जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं सड़क बनाने के लिए? अब ये तो थोड़ा व्यक्तिगत है उन लोगों का, चूंकि निजी जमीन है, आप भी इतना समझ सकते हैं। व्यक्तिगत है, लेकिन देखिए प्रशासन उनसे चर्चा तो कर रहा होगा ना, क्योंकि गांव के लोग तो चाहते हैं सड़क बने। सड़क बने तो इसका समस्या का समाधान कौन करेगा? प्रशासन, शासन मिलकर करेगा, किसानों से बात करेगा। तो किसान ने कोई अपनी मांग तो रखी होगी। मैं वही मांग आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसानों ने क्या मांग की है प्रशासन से? इसमें हम लगातार बात कर ही रहे हैं, और वो उनकी मांग जो है वो उनकी मांग भी जायज है। वो इसमें भू अर्जन चाहते हैं कि इसके बदले में हमको उचित राशि प्राप्त हो। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने मुआवजे की बात की ना, तो और आप कह रहे हैं मुआवजे का प्रावधान अभी आप लोग ने तय नहीं किया, तो मामला फंसेगा ना। किसी ने अगर अपनी खून पसीने की कमाई से कोई जमीन खरीदी है, वो शासन को दान कर देगा, और वो गरीब इंसान जिसको अपनी योजना के लिए लाइन में लगना पड़ता है, 1000 रुपए के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए, वो लाखों की जमीन शासन को दान कर देगा, उसको मुआवजा तो चाहिए ना भाई। कैसे छोड़ देगा मुझे बताइए आप। तो इसको लेकर प्रशासन क्यों कदम नहीं उठा रहा है? जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए, जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, प्रशासन क्यों नहीं दे रहा उनको? इसमें अब लगातार मीटिंग्स तो हो रही हैं। अब देखिए, कुछ रास्ता इसका जल्दी हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, प्रयास हम लोगों का बिल्कुल जारी है। उम्मीद क्या की जाए, क्योंकि उस गांव की जनता भी हमको देख रही होगी, उम्मीद क्या की जाए? कितना समय लगेगा इस समस्या का समाधान होने में? रास्ता निकल जाएगा। अभी चूंकि लगातार बात चल रही है, और जैसे कि आज भी आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, तो हम इस संबंध में आज आप लोगों का तो वहाँ जो चल ही रहा है आपका प्रोग्राम, इसके बाद भी हमने इनके प्रतिनिधि मंडल को वहाँ बुलाया है जिन कृषकों की जमीन जा रही है, और साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी एसडीओ से बात की है, उनको ही बुला रहे हैं। इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं उससे प्रयास किया जा रहा है, किसी भी कृषक का नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, खून पसीने की कमाई है, अगर कोई किसान मुआवजा मांग रहा है उसको मिलना चाहिए। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र सिंह जी, मुआवजे को लेकर यहाँ पर बात फंस रही है, क्या आपने कभी ये बात सरकार के सामने नहीं रखी कि जो किसान मुआवजा चाहते हैं उनको मुआवजा दे दिया जाए, वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से हमने जब सड़क बनवाई थी उस समय मुआवजे का विषय आया था, और हम लोगों ने उस समय सरकार के पास भी रखा था, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है प्रधानमंत्री सड़क में कि उनको जो है मुआवजे की राशि दी जाए। तो हमने उनको बताया था कि साहब वो तो बहुत दिक्कत आ रही है। सीएम साहब से भी इस विषय में मिले थे हम लोग, तो उन्होंने बताया था कि निश्चित रूप से अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो उनको मुआवजे के लिए वहाँ से अधिकारियों से चर्चा करके जो भी राशि उनकी जितेंद्र सिंह जी, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने कहा इसका कोई प्रावधान नहीं है ग्रामीण सड़क योजना में, ऐसी समस्या तो फिर बहुत सारे गांव में आ रही होगी। जो किसान है वो अपनी जमीन बिना मुआवजे के छोड़ना नहीं चाहते होंगे, तो बहुत सारे रास्ते ऐसी उबड़ खाबड़ पड़े होंगे जहां पर सड़क नहीं बन पा रही होगी। तो इसको लेकर सरकार कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती है?
सब लोग दान जमीन करते हैं, किसान लोग अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं। ठीक है, जो सक्षम है वो दान कर सकता है। आप सोचिए, जो सक्षम है वो दान कर सकता है, लेकिन जिसकी उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसके 2 टाइम का खाना उसको उस जमीन से मिल रहा है, अगर वो जमीन का कुछ टुकड़ा हिस्से में जाएगा उसको नुकसान होगा ना। तो अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार को पैसे देने चाहिए ना। सरकार अगर 1,000 रुपए तमाम तरह की सम्मान निधि की योजनाएं अगर निकाल के किसानों को पैसा दे सकती है तो मुआवजा तो देना चाहिए, तो उनका हक है ये। तो निश्चित रूप से हमने सीएम साहब से निवेदन करा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उसमें कहीं न कहीं हम जो लोग हैं मुआवजे का प्रावधान बनवाएंगे और लोगों को उचित सुरेश सिंह ठाकुर जी, आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग की सरकार बनेगी, तो जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि इस तरह के सड़क निर्माण में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, इसको लेकर आप लोग की सरकार अगर बनती है प्रदेश में तो कोई पॉलिसी बनाएंगे कि अगर गांव की सड़क भी बन रही है, किसानों की जमीन आ रही तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए? हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम किसान को उचित मुआवजा देंगे। यदि हम कुछ नहीं पॉलिसी बनी तो हम जमीन का व्यू भी नहीं करेंगे, उसको जमीन को किसान को दूसरी जमीन देंगे और ये जमीन हम लेंगे और इसमें हम रोड बनाएंगे। हम वादा करते हैं किसानों से। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सभी पार्टियों को मिलकर एक साझा प्रयास करना चाहिए। जो लोगों की समस्या है, जनता की समस्या है, उसको दूर करने के लिए। और यही इसी तरह के मुद्दे स्वदेश न्यूज लगातार स्वदेश सरोकार में उठाता रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं जनता से जुड़े मुद्दे सरकार तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे और जनता की जो समस्या है वो ठीक हो। और जो जनता चाहती है, उनकी जो मांग है यहां पर, क्योंकि जनता यहां पर चाहती है इस गांव में उनको सड़क मिले, क्योंकि 75 साल से ज्यादा हो गया आजादी को, यहां के गांव के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। बच्चे उबड़ खाबड़ सड़क में बरसात के समय कीचड़ में होते हुए स्कूल जाते हैं, 6 से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं। और यहां पर जो स्कूल भी है, इसी के चलते वहां पर जल्दी छुट्टी कर दी जाती है। तो जो भी मामला यहां पर फंस रहा है, चाहे वो मुआवजे का मामला है, किसी का मामला है, शासन प्रशासन को मिलकर, दोनों पक्ष विपक्ष को मिलकर एक साथ बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन यहां पर सड़क इन गांव वालों को देनी चाहिए, क्योंकि सड़क होगी तभी ये गांव और अच्छी गति से विकास करेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।